₹1500 में भी वे प्रोटीन मिल रहा है और 5000 में भी। कोई प्रोडक्ट बिगिनर्स के नाम पर सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन ऑफर कर रहा है, कोई ₹2500 के आसपास 24 से 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है और कोई प्रीमियम प्रोडक्ट उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पर सिमिलर प्रोटीन क्वांटिटी ऑफर कर रहा है। तो ऑब्वियस सवाल है, क्या ₹1500 वाला प्रोटीन लो क्वालिटी है? क्या 5000 वाला प्रोटीन ऑटोमेटिकली बेटर है? और अगर आप बिगिनर हैं तो क्या आपको सच में बिगिनर वे से ही स्टार्ट करना चाहिए? आज हम किसी ब्रांड को बेस्ट या वर्स्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। इंस्टेड ₹1500 से लेके ₹5000 तक के वे प्रोटीन मार्केट को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एंड समझेंगे कि हर कैटेगरी में आपको एक्चुअली क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा किस चीज के लिए दिया जा रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी सबसे लॉजिकल हो सकती है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इस वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट्स को हम बेस्ट या वर्स्ट रैंक नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स को सिर्फ अलग अलग प्राइस और फॉर्मुलेशन कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स के रूप में सेलेक्ट किया है और इस कंपैरिजन में प्रोटीन और न्यूट्रिशनल वैल्यूज मैन्युफैक्चरर ने जो लेबल पर लिखा है उस पर बेस्ड है। भारत फूड चेक ने इस वीडियो के लिए प्रोडक्ट्स की इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग नहीं कराई है, इसीलिए जब हम प्रोटीन परसेंटेज या कॉस्ट पर ग्राम कैलकुलेट करेंगे हम डिक्लेयर्ड प्रोटीन की बात कर रहे होंगे, नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड प्रोटीन। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अप्रोक्सीमेटली ₹1500 से लेके ₹2000 के बिगिनर या एंट्री लेवल प्रोटीन प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी को समझने के लिए हम मसल ब्लेज बिगिनर्स प्रोटीन और जीएनसी वे लाइट जैसे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स के रूप में यूज कर रहे हैं। मसल ब्लेज का जो बिगिनर्स प्रोटीन है उसके लेबल के अकॉर्डिंग एक सर्विंग में 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 40% है। लेकिन यहां एक बेसिक क्वेश्चन है, बिगिनर को बिगिनर प्रोटीन की जरूरत क्यों होगी? फिजियोलॉजिकली बिगिनर प्रोटीन नाम की कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको कितना प्रोटीन चाहिए वो आपके बॉडी वेट, टोटल डाइट, एक्टिविटी लेवल और फिटनेस गोल पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन वेदर आपने जिम 1 मंथ पहले ज्वाइन किया है या 5 साल पहले। तो बिगिनर प्रोटीन का प्रैक्टिकल पर्पस क्या हो सकता है? लोअर अपफ्रंट प्राइस, स्मॉलर प्रोटीन सर्विंग और फर्स्ट टाइम बायर के लिए रिलेटिवली अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट। लेकिन लोअर टब प्राइस और बेटर प्रोटीन वैल्यू सेम चीज नहीं है। सपोज करिए एक 1 kg प्रोडक्ट में 40% प्रोटीन है, इसका मतलब पूरे पैक में अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम डिक्लेयर्ड प्रोटीन है और अगर प्रोडक्ट की प्राइस अराउंड ₹1600 है तो डिक्लेयर्ड प्रोटीन का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ₹4 पर ग्राम बनता है। अब अगर आपको सप्लीमेंट से 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 40% प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन पर अप्रोक्सीमेटली 62.5 ग्राम पाउडर आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन इसी बजट सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 50% प्रोटीन भी ऑफर करते हैं। 50% कॉन्सेंट्रेशन पर 1 kg पाउडर में अप्रॉक्स 500 ग्राम प्रोटीन होगा। अगर प्राइस 1500 है तो प्रोटीन का कॉस्ट अप्रॉक्स ₹3 पर ग्राम हो सकता है। यानी सेम ब्रॉड प्राइस कैटेगरी में भी वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए सिर्फ फ्रंट पर लिखा बिगिनर प्रोटीन या सिर्फ ₹1500 का प्राइस हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। हमें प्रोटीन परसेंटेज और टोटल प्रोटीन इन द पैक भी देखना होगा। इस बजट कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स प्रोटीन के साथ क्रिएटिन भी ऐड करते हैं। पैकेजिंग पर कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव लग सकता है, प्रोटीन भी क्रिएटिन भी एक ही प्रोडक्ट में, लेकिन क्रिएटिन प्रोटीन नहीं है, इसलिए क्रिएटिन ऐड होने से प्रोडक्ट का प्रोटीन परसेंटेज इंप्रूव नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है, पर सर्विंग क्रिएटिन कितना मिल रहा है? क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी क्लियरली डिक्लेयर्ड है लेबल पर? और क्या वो आपकी रिक्वायर्ड डेली इनटेक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल है? प्रोटीन और क्रिएटिन सेपरेटली लेने का एडवांटेज ये है कि दोनों की क्वांटिटी इंडिपेंडेंटली एडजस्ट की जा सकती है। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में रेशियो फिक्स्ड होता है, इसलिए एडेड क्रिएटिन ऑटोमेटिकली बेनिफिट भी नहीं है और ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम भी नहीं। डोज और आपकी रिक्वायरमेंट डिसाइड करेगी कि कॉम्बिनेशन यूजफुल है या नहीं। अब मूव करते हैं अप्रोक्सीमेटली ₹2000 से ₹2800 के वैल्यू वे सेगमेंट में। फ्यूल वन वे जैसे फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स और रॉ वे कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट्स इस ब्रॉड कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां जनरली बिगिनर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है। फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% रेंज में हो सकते हैं, जबकि कुछ रॉ या अनफ्लेवर्ड वे कॉन्सेंट्रेट्स 75 to 80% के आसपास भी जा सकते हैं। और यहीं प्राइस और प्रोटीन परसेंटेज का सिंपल रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ₹2500 का अनफ्लेवर्ड कॉन्सेंट्रेट ₹4000 के फ्लेवर्ड प्रीमियम प्रोडक्ट के क्लोज प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफर कर सकता है।
लेकिन रॉ वे और फ्लेवर्ड वे को सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज पर कंपेयर करना भी फेयर नहीं होगा। रॉ वे जनरली सिंपल होता है, फ्लेवर और स्वीटनर नहीं, टेस्ट रिलेटिवली प्लेन और फॉर्मुलेशन मिनिमल। फ्लेवर्ड वे में कोकोआ, फ्लेवरिंग, स्वीटनर, डाइजेस्टिव एंजाइम या अदर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से प्रोटीन परसेंटेज नेचुरली लोअर हो सकता है। तो अगर अनफ्लेवर्ड वे 80% है और फ्लेवर्ड वे 70%, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि फ्लेवर्ड प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी है। आप टेस्ट और कन्वीनियंस के लिए भी पे कर रहे हो। रियल क्वेश्चन ये है, आपको मैक्सिमम प्रोटीन डेंसिटी चाहिए या ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो डेली कंज्यूम करना इजियर हो। अब आते हैं अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपए से 3800 रुपए के मेन स्ट्रीम परफॉर्मेंस सेगमेंट में। जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस वे और मसल ब्लेज बायोजाइन परफॉर्मेंस वे जैसे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेगमेंट में ब्रांड्स जनरली 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग के साथ टेस्ट, मिक्सेबिलिटी, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड ओवरऑल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर भी फोकस करते हैं। लेकिन 25 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप को समझने के लिए स्कूप साइज देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सपोज प्रोडक्ट ए 30 ग्राम स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन देता है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 80%, और प्रोडक्ट बी 36 ग्राम स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन देता है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 67%। दोनों प्रोडक्ट्स के फ्रंट पर लिखा हो सकता है 24 ग्राम प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन डेंसिटी सेम नहीं है। इसीलिए सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, प्रोटीन पर सर्विंग डिवाइडेड बाय सर्विंग साइज मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे अप्रोक्सीमेट प्रोटीन परसेंटेज मिल जाता है। और अगर इकोनॉमिक वैल्यू कंपेयर करनी हो तो सिर्फ कॉस्ट पर स्कूप मत देखिए, क्योंकि हर स्कूप का साइज और प्रोटीन क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। उसके लिए बेटर मेट्रिक है कॉस्ट पर ग्राम ऑफ डिक्लेयर्ड प्रोटीन। प्रोडक्ट की करंट प्राइस को पूरे पैक के टोटल डिक्लेयर्ड प्रोटीन से डिवाइड कीजिए। लेकिन याद रखिए, ये कैलकुलेशन लेबल क्लेम की एक्यूरेसी वेरीफाई नहीं करती। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने जो डिक्लेयर किया है, जो नंबर्स लेबल पे लिखे हैं, उसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स को कंपेयर करती है। अब आते हैं 3500 रुपए से 5000 या उससे भी एक्सपेंसिव प्रीमियम वे प्रोडक्ट्स पर। ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी के रिकॉग्नाइजेबल एग्जांपल्स हैं। ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग प्रोवाइड करता है और वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट और हाइड्रोलाइज्ड वे कंपोनेंट्स का ब्लेंड यूज करता है। प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन फ्लेवर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, बट ब्रॉडली हाई 70% रेंज के आसपास हो सकती है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर 2500 से 3000 रुपए का प्रोडक्ट भी 24 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है और प्रीमियम प्रोडक्ट भी अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम ही दे रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के? आंसर सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी नहीं है। प्रीमियम प्राइस में कंज्यूमर पोटेंशियली पे कर रहा है हायर प्रोटीन डेंसिटी के लिए, डिफरेंट वे सोर्स कॉम्पोजिशन के लिए, टेस्ट और मिक्सेबिलिटी के लिए, ब्रांड की रेपुटेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल इकोसिस्टम के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए एंड ओवरऑल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन हायर प्राइस से दो कंक्लूजन्स ऑटोमेटिकली नहीं निकलते। पहला, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का लेबल क्लेम डेफिनेटली एक्यूरेट होगा, प्राइस लेबोरेटरी एविडेंस नहीं होता। और दूसरा, डबल प्राइस का मतलब डबल मसल गेन नहीं है। अगर टोटल डेली प्रोटीन इंटेक एडुकेट है तो सिर्फ प्रीमियम वे यूज करने से मसल गेन ऑटोमेटिकली डबल नहीं हो जाता। प्रीमियम प्रोडक्ट आपके लिए बेटर फिट हो सकता है, लेकिन हर कंज्यूमर के लिए बेटर वैल्यू हो ये जरूरी नहीं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का ब्लेंड कॉमनली मिल सकता है। जनरली आइसोलेट में प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है और लैक्टोज, कार्ब और फैट लोअर हो सकते हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट देखकर ये अज्यूम मत कीजिए कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटली आइसोलेट ही है। इंग्रेडिएंट्स जनरली क्वांटिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट पहले और आइसोलेट बाद में लिस्टेड है तो कॉन्सेंट्रेट लार्जर इंग्रेडिएंट हो सकता है। अगर आइसोलेट पहले है तो आइसोलेट हायर प्रोपोर्शन में हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट रेशियो तभी पता चलेगा जब मैन्युफैक्चरर डिस्क्लोज करे। इसीलिए कंटेन्स वे आइसोलेट और प्रीडोमिनेटली वे आइसोलेट सेम बात नहीं है। अब आते हैं वे आइसोलेट कैटेगरी पे। अवतार आइसोरिच और फ्यूल वन ट्रू वे आइसोलेट जैसे प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइसोलेट प्रोडक्ट्स जनरली हायर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफर करते हैं, ऑफन अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% डिपेंडिंग ऑन फ्लेवर एंड फॉर्मुलेशन। कार्ब और फैट जनरली लोअर हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स में, और लैक्टोज भी कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में यूजुअली लोअर होता है। लेकिन आइसोलेट को लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है,
बिगिनर कॉन्सेंट्रेट लेगा और एडवांस्ड एथलीट आइसोलेट। ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोग्रेशन सिस्टम नहीं है। बिगिनर भी आइसोलेट यूज कर सकता है, एडवांस्ड एथलीट भी कॉन्सेंट्रेट यूज कर सकता है। डिसीजन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी डाइजेशन पर, लैक्टोज टॉलरेंस पर, कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट टारगेट्स पर और बजट पर। अगर कॉन्सेंट्रेट कंफर्टेबली डाइजेस्ट हो रहा है और उससे रिक्वायर्ड प्रोटीन इजीली कंप्लीट हो रहा है तो सिर्फ एडवांस लिफ्टर होने की वजह से आइसोलेट कंपलसरी नहीं हो जाता। अब नंबर्स को एक साथ देखते हैं। 25 ग्राम प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए 40% प्रोटीन प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 62.5 ग्राम पाउडर आपको लगेगा। 50% प्रोडक्ट 50 ग्राम पाउडर, 70% प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम पाउडर, 80% प्रोडक्ट अप्रोक्स 31 ग्राम पाउडर और 85% आइसोलेट अप्रोक्स 29 ग्राम पाउडर। यहां एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। 40% से 70 to 80% प्रोटीन पर जाना एक लार्ज डिफरेंस है, लेकिन 80% to 85 जाना रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंस है। 80% प्रोटीन प्रोडक्ट और 85% आइसोलेट के बीच 25 ग्राम प्रोटीन के लिए पाउडर का डिफरेंस अप्रोक्स 2 ग्राम ही है। इसीलिए आइसोलेट का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज सिर्फ कम पाउडर में ज्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, उसके मोर रेलेवेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। लोअर लैक्टोज, लोअर कार्ब, लोअर फैट और टाइटर मैक्रोन्यूट्रिएंट कंट्रोल। अब पूरी कंपैरिजन को सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी है सबसे कम अपफ्रंट प्राइस, बजट या बिगिनर प्रोटीन एक्सेसिबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रोटीन परसेंटेज और कॉस्ट पर ग्राम ऑफ डिक्लेयर्ड प्रोटीन जरूर चेक कीजिए। लोअर प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बेटर वैल्यू नहीं होता। अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम प्रोटीन पर रुपी है तो वैल्यू वे या रॉ वे कॉन्सेंट्रेट स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट, डाइजेशन और कन्वीनियंस भी कंसिडर कीजिए। अगर आपकी प्रायोरिटी टेस्ट और डेली कन्वीनियंस है तो मेन स्ट्रीम फ्लेवर्ड वे मोर प्रैक्टिकल हो सकता है। पेपर पर चीपेस्ट प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं अगर टेस्ट की वजह से वो कबर्ड में पड़ा रहे। वहीं अगर आपकी प्रायोरिटी प्रीमियम प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है तो प्रीमियम वे लॉजिकल हो सकता है इफ ब्रांड इकोसिस्टम, फ्लेवर, फॉर्मुलेशन और कंसिस्टेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन समझिए, एक्स्ट्रा प्राइस का एंटायर अमाउंट एडिशनल प्रोटीन के लिए नहीं है। लोअर लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट या फैट, हायर प्रोटीन वे या आइसोलेट यूजफुल हो सकता है, स्पेशली अगर कॉन्सेंट्रेट डाइजेस्ट नहीं होता या आपको टाइटर मैक्रोन्यूट्रिएंट कंट्रोल चाहिए। तो 1500 रुपए का वे बैड है? नॉट नेसेसरली। 5000 रुपए का वे बेटर है? मे बी। लेकिन बेटर किस पैरामीटर पर? प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटीन पर रुपी, टेस्ट, डाइजेशन, इंग्रेडिएंट्स, ब्रांड में कॉन्फिडेंस या ओवरऑल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। हर पैरामीटर का आंसर डिफरेंट हो सकता है। बिगिनर वे कोई कंपलसरी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और वे आइसोलेट कोई एडवांस्ड लेवल प्रोटीन नहीं है। इसीलिए प्रोडक्ट को सिर्फ प्राइस, प्रोटीन पर स्कूप या बिगिनर, प्रीमियम और आइसोलेट जैसे लेबल से जज मत कीजिए। पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझिए, फिर सर्विंग साइज देखिए, प्रोटीन परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, कॉस्ट पर ग्राम ऑफ डिक्लेयर्ड प्रोटीन कंपेयर कीजिए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और उसके बाद डिसाइड कीजिए एक्स्ट्रा प्राइस आपके लिए एक्चुअली जस्टिफाइड है या नहीं। बिकॉज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट वैल्यू नहीं होता और बजट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बैड प्रोडक्ट नहीं होता। मार्केटिंग कैटेगरी बताती है, लेकिन नंबर्स आपको एक्चुअल वैल्यू समझाते हैं। नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और आप देख रहे थे भारत फूड चेक।